Hello students. Chapter number 7, Physiology and Injuries in Sports. Topic: Effect of exercise on cardiovascular system. Subtopic: Immediately effect of exercise or long term effect of exercise. स्टूडेंट्स बात करते हैं टॉपिक्स की इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम undergoes various change in exercise are performed. During exercise, the cardiovascular system begins to meet the increased demands of the body in many ways. The cardiovascular system rushes oxygen to the working muscles, return the blood to the lungs to be reoxygenated, and deliver fuel, nutrients, and oxygen to the active tissue of the body. In fact, the effect of exercise can be studied in the following way: immediately effect of exercise, long term effect of exercise. स्टूडेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जो एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, स्टूडेंट्स जब कार्डियोवैस्कुलर पर एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट इसलिए पड़ते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जो बॉडी की डिमांड होती है वो बढ़ने के कारण जो जो चीज़ बॉडी को चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो वो हमारे जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही वो डिमांड की पूर्ति कराई जाती है. और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो वो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लंग्स से क्या करता है, जो हमारा ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, और न्यूट्रिएंट्स को भी ब्लड के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो एक्सरसाइज के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इमीडिएटली इफ़ेक्ट भी हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर. जो हमारा हार्ट है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज के. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम बात करते हैं. स्टूडेंट्स इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन हार्ट रेट. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. जो नॉर्मली पर्सन की हार्ट रेट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट्स होती है. ठीक है ना. लेकिन स्टूडेंट्स जो अच्छे जो एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, अच्छे एथलीट होते हैं जिनकी एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, तो उनकी हार्ट बीट 28 टू 40 बीट्स पर मिनट्स होती है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर कुछ इमीडिएटली इफ़ेक्ट पड़ते हैं. वो कौन से पड़ते हैं, जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है. इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज. हमारी बॉडी की इंटेंसिटी कितनी है और हमारी जो वर्क है उसकी ड्यूरेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हार्ट रेट हमारी उससे इंक्रीज हो जाती है, 72 से ऊपर चली जाती है. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम. जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स. जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो हमारा जो हार्ट है वो एक बीट में कितनी बार कितना ब्लड को पंप कर रहा है. ठीक है ना. जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे पंप किया जाता है हमारा हार्ट के थ्रू, जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. ठीक है. उसका एक बीट में जो एक बार धड़कने से जो हार्ट एक बार पंप करता है वो 50 टू 70 ml पर बीट सप्लाई करता है बॉडी को. लेकिन ये इंक्रीज होके 110 टू 130 ml पर बीट हो जाता है. तो इसलिए जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक बीट में जो ब्लड सप्लाई है, हमारी हार्ट जो ब्लड को सप्लाई कर रहा है बॉडी को, तो वो 50 टू 70 ml कर रहा है पर बीट, और वो इंक्रीज हो गए 110 टू 130 हो जाता है स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स जो एक्सपीरियंस एथलीट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 90 टू 110 ml पर बीट होता है, और वो इंक्रीज होकर 150 टू 220 ml पर बीट हो जाता है ड्यूरिंग
इंटेंसिव एक्टिविटी के दौरान, जो अगर हम पावर वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। स्टूडेंट्स कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये जो इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर रहा है, वो हमारी कार्डियक आउटपुट होती है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना ब्लड सप्लाई कर रहा है बॉडी को। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर रेस्ट की पोजीशन में देखें, रेस्ट फुल बॉडी रेस्ट में है, तो हमारी बॉडी को जो पंप करता है ब्लड, वो 5 लीटर पर मिनट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना। और अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान ये 20 लीटर टू 40 लीटर तक इंक्रीज हो जाता है, लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करता है हार्ट, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का को कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है स्टूडेंट्स, ये उससे भी देखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। स्टूडेंट्स जो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। जो रेस्ट पोजीशन में होता है ब्लड फ्लो, वो 15 to 20% होता है, लेकिन ये इंक्रीज होके 80 to 85% हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो हमारी स्केलेटल मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल्स हमारा वर्किंग करती है जब एक्सरसाइज होती है, तो हमारी स्केलेटल मसल सबसे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है ना, एक्सरसाइज के दौरान। तो उसकी जो ब्लड फ्लो की है वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो 15 to 20% जो होता है रेस्ट पोजीशन में, उसको इंक्रीज होके वो 18 to 85% हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है, जो हेल्थी ब्लड प्रेशर जिसको हम काउंट करते हैं, 110 to 140 mHg होता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो उसमें दो चीज़ होती है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टोलिक होता है वो थोड़ा अप होता है, और डिस्टोलिक थोड़ा लो होता है, ठीक है ना। सिस्टोलिक है ब्लड का सप्लाई हार्ट से करना, और डिस्टोलिक है रिसीव करना, ठीक है ना। तो सिस्टोलिक जो होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है रेस्ट पोजीशन में, हेल्दी बॉडी जिसको हम कहते हैं, उसका जो सिस्टोलिक होता है वो 110 to 140 के बीच होता है, और जो डिस्टोलिक होता है वो 60 to 90 mmHg होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, रेस्टिंग पोजीशन में। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये इंक्रीज होके, जो सिस्टोलिक इंक्रीज होके 200 mmHg हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो अगर जो एक्सपर्ट एथलीट है उनका 250 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स जो डिस्टोलिक होता है वो चेंज नहीं होता है, डिस्टोलिक सेम रहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। When we perform regularly exercise, the muscles of the heart increase in size and strength. स्टूडेंट्स अगर हम एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे जो हार्ट का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के लिए। और जो हमारी हार्ट की वॉल्व हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और थिकर हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी इंक्रीज हो जाता है हार्ट का साइज और स्ट्रेंथ भी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है रेस्टिंग पोजीशन में। स्टूडेंट्स अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। सिर्फ एक चीज़ यही है जो डिक्रीज होती है, और एक ब्लड प्रेशर है जो डिक्रीज हो जाता है, नहीं तो हर एक चीज़ इसमें इंक्रीज ही रहेंगी, ठीक है ना। सबसे मेन कारण है, जो अगर रेगुलरली 10 वीक या 20 वीक्स रेगुलरली अच्छा और वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 होता है नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में। लेकिन लगातार एक्सरसाइज करने से जो हमारी हार्ट बीट है वो कम हो जाती है,
10 बीट पर मिनट तक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर हम लगातार वर्क करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्टूडेंट्स स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मल पर्सन की स्ट्रोक वॉल्यूम है रेस्टिंग पोजीशन में, वो 50 to 70 ml पर बीट होती है। अनट्रेंड जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी 70 to 90 ml पर बीट होती है। लेकिन ट्रेंड जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी 90 to 110 ml पर बीट हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुई है स्टूडेंट्स, तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी है। जो कार्डिक आउटपुट हमारी कितनी थी जो रेस्टिंग पोजीशन में है, वो 5 लीटर पर मिनट होती है। लेकिन जो हमारा जो अनट्रेंड पर्सन है वो भी लगातार एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसकी भी हार्ट बीट जो आपकी कार्डियक आउटपुट है वो 14 to 20 लीटर पर मिनट हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो ट्रेंड पर्सन है उसके 25 to 35 लीटर पर मिनट हो जाती है कार्डियक आउटपुट। ये 40 लीटर पर मिनट तक इंक्रीज हो सकती है स्टूडेंट्स कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो भी स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाता है। जो हमारे 15 to 20% ब्लड फ्लो रहता है रेस्टिंग पोजीशन भी हमारा, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, ये 50-60% तक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाता है जब हम वर्कआउट करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं रेगुलरली, तो रेस्टिंग पोजीशन में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 10 mHg जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 आ रहा है सिस्टोलिक, तो वो 110 आएगा, वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। और स्टूडेंट्स क्विकर रिमूव क्विकर रिकवरी रेट। ठीक है ना, जो रिकवरी रेट है वो जल्दी होता है। जो एक्सपर्ट एथलीट होते हैं, अगर उनको थकान हो रही है, वो अपनी थकान को बहुत जल्दी रिमूव कर लेते हैं, जल्दी कम हो जाती है उनको थकान, क्योंकि ट्रेंड पर्सन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वो एक बार अगर सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। जो थकान होती है उसको जल्दी रिकवरी हो जाती है। ठीक है ना। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। और हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जो अच्छे एथलीट होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि वो लगातार वर्कआउट करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे कार्डियक आउटपुट पर एक्सरसाइज के। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने बात की है कार्डियक आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज के। जो इमिडिएटली इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बताए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।